हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC पर। दोस्तों, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हम बेसिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि से रिलेटेड समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, ये जो लॉ है इट इज़ अ पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। जी हाँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ए पब्लिक लॉ। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर पब्लिक लॉ क्या है? तो पब्लिक लॉ क्या है? दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। ये हुई साधारण डेफिनेशन जिसको आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके आगे क्योंकि आप एक लॉ के विद्यार्थी हैं या कह लीजिए उससे संबंधित हैं, तो आपको आगे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, एज वेल एज द स्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पब्लिक लॉ के बारे में बात करते हैं, दो चीजें होना जरूरी हैं। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल्स, सरकार और व्यक्ति के बीच का संबंध है। उसके साथ ही साथ स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ है, दैट इज अ पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ ए पब्लिक लॉ। होप सो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एक एंटी अथॉरिटेरियन लॉ होना चाहिए, जो सत्ता विरोधी, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, वो होना चाहिए। ये डेवलप क्या करना चाहता है? एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी जो किस पर बेस्ड होगी? फेयरनेसनेस, रीजनेबलनेस, जस्टिस, इन तीन चीजों पर ये बेस्ड सोसाइटी को ये डेवलप करना चाहता है। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो इसको रिकॉग्नाइजेशन जो मिलता है वो मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी मिलता है, जो कि हम लेटर ऑन क्लासेस में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ये बात समझेंगे भी कि अंग्रेजों के बाद या कॉलोनियलिज्म सिस्टम के बाद इसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और कॉलोनियलिज्म सिस्टम में इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से था, मतलब अंग्रेजों के दौरान। एक चीज और, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो गवर्न करता है द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एक शब्द बार बार आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां हैं उनकी एक्टिविटीज को टैकल करेगा या उनको क्या करेगा? गवर्न करेगा। कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रूल्स, प्रिंसिपल्स। अब समझिए, बात प्रिंसिपल्स की हुई है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। जी हाँ, भारतीय संविधान से इतर नहीं है। जो आपका सर्वोच्च विधि है आपके देश में, भारत में, वो है आपका संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी के तहत ये है, कोई अलग से नहीं है। अच्छा, अगर उसी से है तो फिर कहां से मिलता है? तो ये इमर्ज करता है फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 24। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये चीज आपसे जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, यूजीसी नेट JRF वगैरह का पेपर देते हैं, तो उसमें डायरेक्टली आपसे इन्वॉल्व क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कहां से इमर्ज्ड है? आर्टिकल 14 एंड 21। क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है? तो नहीं, ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कोर पर, तो ये एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता है। किस प्रकार का बैलेंस स्थापित करता है? दो चीजों में। पहला, efficient and effective administration of the government programs, होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, protection of the individual rights। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इसको क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है। दूसरी बात, उन चीजों को एडमिनिस्टर करने पे जो इंडिविजुअल्स को राइट मिले हुए हैं, either under the constitutional rights or any other particular act, वो क्या हो? वायलेट ना होने का, उसमें हार्मनी, बैलेंस इसको बना करके चल रहा है। एक चीज और, जो इसका लीगल डोमेन है, दायरा है, उसमें आपको दो चीजें और समझ लेनी है कि एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या क्या? रूल मेकिंग एंड एडजुडिकेशन, ये आपको मूलतः सभी को पता है। बस इन दो चीजों में एक चीज और लिख लीजिएगा कि इन्फोर्समेंट ऑफ द रेगुलेटरी एजेंडाज भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लीगल डोमेन के अंतर्गत आता है। तो अब तक हमने जाना पहली चीज कि ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, एसेंशियली एंटी अथॉरिटेरियन होना चाहिए। क्या डेवलप करना चाहता है? फेयरनेसनेस, रीजनेबलनेस, जस्टिस। और इंडिया में इसका आगमन कब हुआ? 20वीं शताब्दी के मध्य में। गवर्न क्या करता है? ये भी आपको पता चल गया है। प्रिंसिपल इसके कहां से लिए गए, कहां से इमर्ज हुआ है, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप। इसके कोर पर दो चीजों में बैलेंस है, ये भी आपको समझा दिया गया। लीगल डोमेन में तीन चीजें, रूल मेकिंग, एडजुडिकेशन एंड लास्ट वाला एनफोर्समेंट ऑफ द रेगुलेटरी एजेंडास। ये तीन चीजें
आपको लीगल डोमेन के तहत, और ये पूरा लेक्चर इस तरीके से समराइज करते हैं। जल्दी ही हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के साथ आएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।